मंत्री साहब लास्ट में बोलेंगे, मेरे बाद में आदरणीय गुडा साहब आप सबको संबोधित करेंगे, आप सबको मार्गदर्शित करेंगे। राम राम। आवाज नाई। राम राम। आदरणीय पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुडा साहब, हमारे सबसे बड़े पटेल आदरणीय पप्पू जी भाई साहब, मंच पर विराजमान जगदीश जी यादव साहब, मंच पर विराजमान नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन कमल जी राठौड़ साहब, भाई अबरार मलाना, भाई प्रहलाद खटाना, हमारे सरपंच साहब कपिल जी मारन, विजेंद्र जी हाड़ा साहब और बाबा मोहरपाल पटेल जी, और लोधवार साहब को क्या नाम जो राम गोपाल जी लोधवार साहब, हमारे समाज के मीना समाज के जिला अध्यक्ष भाई साहब कन्हैया लाल जी, भाई साहब बामले वाले गिरिराज जी, इस चुनाव में हमारी बहुत बड़ी अंता में मदद करने वाला हमारा साथी भाई घनश्याम जी मारन, और कोटड़ी के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबके चरणों में मेरा राम राम। मैंने जब 5 सितंबर 2023 को किसानों को लेकर जब कलेक्ट्री का घेराव किया था, तब भी आपके इसी तरह कोटड़ी गांव में हम लोग इकट्ठा हुए थे, यहां से उस धरने में गए थे, और उसके बाद बहुत सारा बदलाव हाड़ौती की राजनीति में आया है। मेरी आंखों में सपना था, मेरे मन में एक व्यथा थी, चिंतन था, मंथन था कि जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में किस तरह की राजनीति होती, किस तरह से राजनीतिक चेतना वहां है, किस तरह से वहां के लोग आर्थिक रूप से सक्षम है, सांस्कृतिक रूप से उनकी एक रूपता है, मेरे भी मन में था कि मैं भी हाड़ौती को पूर्वी राजस्थान की तरह राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर मजबूत करूं। और इस सपने को लेकर जब मैं 12 में आया, और 12 में जब मैंने अपने लोगों के लिए काम करने का प्रयास किया, जब हमारा बेटा, आपका भाणेज दिनेश झारखंड की हत्या हो गई थी, दिनेश झारखंड को, परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब कोई सुन नहीं रहा था, तब मुझे वो कदम उठाना पड़ा जो नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन जब 23 साल का भगत सिंह, जिसने कई प्रयास किए, कई तरह से प्रयास किए, लेकिन उसको लगा कि मेरी देश की जनता जाग नहीं रही है, जनता सोई पड़ी है, तो जनता को जगाने के लिए कुछ क्रांतिकारी ऐसा कदम उठाना पड़े, ऐसी कोई कीमत चुकानी पड़े, जिस त्याग को, बलिदान को देखकर जनता में जागृति आए, देश प्रेम जागे। और उसके लिए पहले भगत सिंह ने अदालत में एक ऐसा बम का धमाका किया, जिस बम के धमाके की आवाज तो गोरे अंग्रेजों के कानों तक पहुंचे, लेकिन उससे कोई हिंसा नहीं हो, कोई किसी को शारीरिक तौर पर नुकसान नहीं हो। उस भगत सिंह ने अदालत में बम फोड़ा, अंग्रेजों के कानों तक उसकी आवाज तो गई, उसे जेल डाल दिया गया।
जेल डालने के बाद, इसकी आवाज कम कर देना थोड़ी सी यार। भगत सिंह को जेल डाल दिया गया। जेल में रहने के बाद भी भगत सिंह को यह लगा कि मैं जिस जनता को, जिस देश की आजादी के लिए जगाना चाहता हूं, वो जाग नहीं रहे, और उसके लिए अब एक ही उपाय है कि भगत सिंह अपनी जान पे खेल जाए, अपनी जान दे दे। और जब भगत सिंह अपनी 23 साल का बच्चा एक अपनी जान दे देगा, तो जनता में भी, इस देश को आजादी के लिए जनता में भी एक प्रेरणा जगेगी, जनता में भी एक ताकत आएगी कि जिस तरह से 23 साल का बच्चा जब देश के खातिर, देश की आजादी के खातिर हंसकर अपने प्राण दे सकता है, तो फिर और भी हजारों लोग सड़कों पे आकर प्राण देने के लिए तैयार हो जाए। और इसीलिए भगत सिंह की फांसी माफ हो सकती थी। भगत सिंह की फांसी माफ हो सकती थी। उसके मां बाप जब उससे मिलने जाते थे, तब भगत सिंह की मां ने, जो 23 साल का बच्चा भगत सिंह जो जेल में पड़ा था, फांसी अनाउंस हो गई थी, तब उसकी मां ने कहा था कि हे भगत, हे मेरे बेटे, मैं तुझे घोड़ी पर बैठना देखना चाहती हूं, तुझे दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूं, मैं तेरे बच्चों को खिलाना चाहती हूं। हे भगत, सरकारी गवाह बन जा, मैं तुझे फांसी के फंदे पर लटकते हुए, मरते हुए नहीं देखना चाहती। तो पता है भगत सिंह ने क्या अपनी मां से कहा कि है मेरी मां, है मेरी मां, अगर चांद अगर अपनी जिद पर अड़ जाए तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति के इस काल में क्रांति की भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर तोड़नी है भारत मां के गुलामी की जंजीरें, तो भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने भगत सिंह का नारा इंकलाब ऐसे ही नहीं ले लिया। मैं भगत सिंह की फोटो लेकर ऐसे ही नहीं डोल रहा। जैसे भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, वैसे ही आपका बेटा भी आपको जगाने के लिए आया है, आपको जगाने का प्रयास कर रहा है। इस हाड़ौती को आजाद कराना चाहता है, हाड़ौती के किसानों को आजाद कराना चाहता है, हाड़ौती के मजदूरों को आजाद कराना चाहता है। इसलिए आप सोचते होंगे कि नरेश हिंसा का मार्ग अपनाता है। नरेश जानबूझ के हिंसा का मार्ग, नरेश जानता है हिंसा का मार्ग गलत है, लेकिन नरेश ने जानबूझकर, जब दिनेश झारखंड को न्याय नहीं मिला, तो नरेश ने जानबूझकर बस में आग लगाई कि हाड़ौती की जनता, सोई हुई जनता जाग जाए। और ये वही दिन था, ये वही दिन था जब मैं गांव से रवाना हुआ, तब मैं ये सोच के निकला था कि आज आर पार की लड़ाई होगी। और इसलिए जब मैं काला तालाब पहुंचा, एक तरफ 6 किलोमीटर पे आईजी बैठा था, दूसरे 5 किलोमीटर पे एसपी बैठा था। आईजी एसपी की औकात नहीं हुई जो नरेश मेरा जाग खड़ा था वो आ जाए। और वो जो दिन था, वो हाड़ौती को जगाने का दिन था, हाड़ौती के लोगों को जगाने का दिन था। जो मरे पड़े थे, जो सोए पड़े थे, उस दिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा जाग गई थी। मैं जब गवाई के थाने में, जब प्रमोद जैन भाया का डंपर मैंने रेत का पकड़ाया था, जब मैंने उसका रेत का डंपर पकड़ाया, हम पे लाठियां बरसाई गई, पुलिस ने हमारी पूरी चमड़ी को काली कर दिया था। 1 महीने कोरोना काल में मुझे जेल डाला, मेरे 9 गांव के साथियों को जेल डाला। सोचा डर जाएगा, मेरे पिताजी डर गए थे, मेरे पिताजी डर गए थे। मैं जेल में था, कोरोना का समय था। उस कोरोना के समय में कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में मर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं था कि वो कैसे मर गया। पिताजी सोचते थे प्रमोद जैन भाया से लड़ाई लड़ी है, प्रमोद जैन भाया इतना बड़ा है, वो इसको खत्म भी करवा देगा तो किसको क्या होगा। मैंने तब भी जेल में से बैठे बैठे मेरे पिताजी को कहा था कि मैं भगत सिंह के मार्ग पे हूं, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उसके बाद जब प्रमोद जैन भाया के पास जब कई लोग जाते थे और वो जब जिस तरह की कुचलने की राजनीति करता है, कुटाराघात की राजनीति करता है, डराने की राजनीति करता है, उसने जो लोग जाते थे उनसे कहता था वो एक नरेशिया घूम रहा है। वो कहता था वो सेठ का लाला, वो किर्लोस्कर की एजेंसी खोलकर 4 घरों को खाने वाला सेठ का लाला कहता था ऐसे नरेशिया बहुत घूमते हैं, रगड़ दूंगा, मसड़ दूंगा, मच्छर की तरह मसड़ दूंगा नरेश मीणा को। लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं खानदानी घर में पटेल के घर में पैदा हुआ हूं, कल्याण सिंह के घर में पैदा हुआ हूं, जिसका वंश भी कोटड़ी के डूलिया परिवार से निकला है। वो ये नहीं जानता था। अब रो रहा होगा, अब आंसू आ रहे होंगे। भाभी कहते होगी बायाजी मुने थेली खींची ने खाई सुलड़े छे, यो तो सनकी छे, पागल छे, इसु क्यों पंगो ले लियो, इसु क्यों पंगो ले लो। अब रोरी होगी, रो रहा होगा। वो दिन मैंने शुरुआत करी थी कि मैं भी हाड़ौती में अपने लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करूं, राजनीतिक रूप से भी मजबूत करूं, सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत करूं। और आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से पीली लुगड़ी में ये माताएं बहनें बैठी है, ये सांस्कृतिक रूप से मजबूती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और राजनीतिक तौर पे मजबूत होने के लिए उपचुनाव आया है। ये बाबा खाटू श्याम की कृपा हो रही है। जैसे रावण को मारने के लिए भगवान राम को बनाया, जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण को बनाया, वैसे इस ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी को मारने के लिए भी तुम्हारे नरेश को बनाया है। जैसे रावण को मारने के लिए राम ने जन्म लिया, जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया, उसी तरह से हाड़ौती को एक धन्ना सेठों से आजाद कराने के लिए, इस ओम बिरला से हाड़ौती को छुड़वाने के लिए, इस प्रताप सिंह सिंघवी को हाड़ौती से छुड़वाने के लिए, इस प्रमोद जैन भाया से हाड़ौती को छुड़वाने के लिए तुम्हारे बेटे को जन्म दिया है। तुम्हारा बेटा जन्म लेकर आया। बहुत कीमत चुका रहा हूं। केवल मरना ही बाकी है भगत सिंह की तरह, केवल मरना ही बाकी है और कोई कसर नहीं छूटी। 323 341 का मुकदमा होता जिसमें 8 महीने जेल में डाल दिया। शांति से झालावाड़ में धरना दे रहा था। क्या पाप किया था मैं? अगर वो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर वो मर गए और उनको मैं मुआवजा दे रहे वहां झालावाड़ जाके धरने पे बैठ गया, मैंने क्या गलती की थी कि वसुंधरा जी ने 40 दिन तक जेल में डाल दिया? 8 महीने जेल में रहा, 40 दिन वहां जेल में रहा, कोई कसर नहीं छोड़ी धमकाने की, डराने की। और अभी भी उनका पेट नहीं भरा, अभी भी उनका पेट नहीं भरा। मेरी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, ओम बिरला ने मेरी जमानत खारिज करने की एप्लीकेशन अदालत में दे रखी है और यह भी तय है कि आने वाले समय में हो सकता है मेरी जमानत भी ये खारिज करवाएंगे और मुझे उस एसडीएम के मुकदमे में सजा भी देंगे और 4-5 साल के लिए हो सकता है मुझे जेल में भी डाल देंगे। लेकिन जैसे भगत सिंह रुका नहीं, डरा नहीं, तुम्हारा बेटा नरेश मीणा भी झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। चाहे मेरी पूरी जिंदगी जेल में क्यों नहीं निकल जाए। मैंने मेरे बाप को, मेरे घर वालों को कह रखा है कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को भूल जाओ, मैं तो जान हथेली पर लेके लड़ रहा हूं। मेरी तो ये पहले भी सुपारी दे चुके हैं मारने की। तुम तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे बच्चों को पाल लेना। इनसे तो लड़ते लड़ते अगर मर भी जाऊंगा तो नरेश मीणा को हाड़ौती याद करेगी, हाड़ौती याद करेगी। ये तो बाबा खाटू श्याम की कृपा हो गई कि जिस चोर से 12 में लड़ने की शुरुआत करी, उसी चोर से आमना सामना चुनाव में करा दिया। उसी चोर से आमना सामना इस चुनाव में करा दिया।
लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि पहले तो बीजेपी कांग्रेस आमने सामने लड़ती थी, एक दूसरे की बुराई करती थी, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि आपके बेटे के डर के मारे, जैसे महाभारत में अभिमन्यु के डर के मारे पूरे कौरव थरथरा के कांपते थे और अभिमन्यु को मारने के लिए पूरे 100 के 100 कौरवों ने षड्यंत्र करके उसको चक्रव्यूह में घेर कर मारा, उसी तरह से बीजेपी कांग्रेस के सारे नेता मिलकर इस उपचुनाव में तुम्हारे बेटे नरेश मीणा को अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसाकर मारना चाहते हैं, चुनाव में राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस के आ रहे हैं, 40 स्टार प्रचारक बीजेपी के आ रहे हैं, कई तरह के षड्यंत्र करेंगे। कल परसों आपने एक वीडियो जारी हुआ जिसको लेकर पटेल जी ने अभी जिक्र किया। आज अगर ये सभा इतनी शानदार तरीके से चल रही है, मीटिंग यहां इतनी अच्छी चल रही है, और कोई दारूड़िया आकर यहां नाटक नौटंकी करे, इसको बिगाड़ने का काम करे, तो क्या मैं वोट लेने के डर के मारे उसको कुछ नहीं बोलूंगा? और उस दारूड़िया ने खान की झोपड़ी में मैं वोट मांगने गया, वो दारूड़िया मुझे गाली दे देता, कुछ गलत बोल देता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन उस दारूड़िया ने, जिसको मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं, जिसको मैं अपना आदर्श मानता हूं, राजस्थान हाड़ौती की राजनीति में भरत सिंह जी कुंदनपुर, उस भरत सिंह जी कुंदनपुर के लिए वो अपशब्द बोल गया था। और जब भरत सिंह जी कुंदनपुर के लिए वो अपशब्द बोला तो वो तो मैंने धैर्य रखा, संयम रखा, जो उसके तमाचा नहीं मारा। वो तो मैंने धैर्य संयम रखा कि उसको मैंने तमाचा नहीं मारा। प्रमोद जैन भाया की कहते हैं लोग कि जहां भी नरेश शाम को मीटिंग करेगा वहां दारू पी के लोगों को भेजेगा, और जब कोई भाषण चल रहे होंगे, नरेश बोल रहा होगा तो बीच में दारूड़े नाटक करेंगे। पटेल जी आपकी बात मान लूंगा, मौन धारण कर लूंगा। पहली बात तो अगर मैं मौन धारण कर गया तो ये चुनाव खत्म हो जाएगा, और दूसरा अगर हम इसलिए डर जाएं कि कोई सामने वाला गलत काम कर रहा है, दारू पी के हमारे चुनाव को बिगाड़ने का काम कर रहा है, और फिर भी हम अगर चुप रहे तो वो हमारी कमजोरी रहेगी, मर्दानगी नहीं। ये सर्व समाज जानता है, राजस्थान हाड़ौती का एक एक आदमी जानता है कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है, नरेश मीणा को सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है। भाया बौखलाया हुआ है, बीजेपी वाले बौखला गए हैं। बीजेपी वालों ने तो कह दिया भाया पे ध्यान मत दो, नरेश पे ध्यान दो, क्योंकि नरेश लीड ले रहा है। लेकिन प्रमोद जैन भाया को पूरी हाड़ौती जानती है। जब शिवनाथ जी नागर के खिलाफ प्रमोद जैन भाया निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तभी से प्रमोद जैन भाया चोर ने एक धाकर समाज का छात्रावास था, उसके सामने खुद पर गोलियां चलवा ली, खुद की गाड़ी पे गोलियां चलवा ली, और उस शिवनाथ धाकर पे कलंक लगा के उसको हरवा दिया था। ये इस चुनाव में भी करेगा, ये इस चुनाव में भी करेगा, गड़बड़ करना इसका तय है। लेकिन मेरे पास किसी पत्रकार ने बताया कि इस बार खुद पे हमला नहीं करवाएगा, खुद के बेटे पे हमला नहीं करवाएगा। इस बार ये सोच रहा है कि मैं ऐसा करूं कि उसने कोई उर्मिला जैन पर कोई पत्थर फेंकवा दूं, उसकी गाड़ी तुड़वा दूं, और मैं चिल्लाता फिरूं, देखो हमारी घराड़ी मारी रहे, हमारी घराड़ी मारी रहे, हमारी घराड़ी मारी रहे, वो नरेश गुंडा ने हमारी घराड़ी मारी। और ऐसे करके ये सिंपैथी लेना चाहता है, दया का पात्र बनना चाहता है, वो राक्षस दया का पात्र बनना चाहता है, जो हाड़ौती को खा गया, जो खनन माफिया बन गया, पूरी दुनिया को खा गया, 70,000 करोड़ का मालिक बन गया। वो अब छुपा छुपा फिर रहा है, दया का पात्र बनना चाह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन अब ये जनता उसको माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जानती है। राजस्थान में नारा तो लगा था, खाया रे खाया, खूब खाया पूरा देश, एक तो पूरा गांव खा गया। लेकिन अंता की धरती पर बच्चे से लेके युवा से लेके बुजुर्ग गली गली मोहल्ले में नारे लगा रहा है कि गली गली में शोर है, प्रमोद जैन भाया गली गली में शोर है। ये नारा गली गली में गूंज रहा है। प्रमोद भाया किसी को शकल दिखाने लायक नहीं है। कल को मैं पलायता गया था, पलायता में लोग कह रहे थे भाई साहब मोटरसाइकिल पर बैठ रहे हो और छाने छाने गड्डियों को चक्कर काट।
अब केवल रात को बैग भर के जाता है, रात को गाड़ी में बैग भर के जाता है और चुपके से अपने अपने आदमी को पैसे दे आता है और सोच रहा है, मैंने सुना है कि उसने पैसे रखवा भी दिए कहीं गांव में, और वो सोच रहा है कि चुनाव को 1-2 दर फेली बांटेगा तो थासू सब सुखेरे छू उका बाप ने तो कूड़ी चलाई, न प्रमोद जैन भाई ने हड़काड्यो, न खाए खाए पाणत करी, जगह पाणत कर पीसा कमाया हो, खेती का पीसा कमाया हुआ था नहीं, जो वोट दिया जिस एमएलए बन गया और वो एमएलए की दम पर ही 17,000 करोड़ कमाया, हजारों कमाता है, उसमें से हजारों करोड़ में से थोड़ा बहुत खर्च कर देता है। तो अगर खाए खाए मोको लाग जाओ ना, मोको लाग जाओ, मानक चिन्हित कर लिया होगा दलाल, उसके दलालों को मैं लिस्ट भी जारी करूंगा, कौन किस गांव में उसके पैसे बांटता है, वो कान सिंह पैसे बांटता है, महेंद्र पैसे बांटता है, और रामोतार पैसे बांटता है, जितने भी लोग उसके पैसे बांटते हैं उनकी मैं लिस्ट जारी करूंगा। और वो अगर वो दलाल अठी उठी दिखा हुआ ना, वहां की गाड़ी दिखा हुआ है, तो पीसा तो कुसका जो पीसा तो अपन को कुसकाना है, आपने भी सोयाबीन तो खत्म होगी, आपने आधा आ जाओगा खाएगा आप लोग काम चल जाओगे, खर्चो चल जाओगे, फसल बीमा का पीसा दो आओगे ना, और कोई काम करे ना तो पीसा हड़प मल जाओ, खाएगा शक हो जाओगे, गाड़ी में पीसा छे तुरंत रोक लीजिए और गाड़ी में सु पीसा भी काट लीजिए, और पीसा मल जावे तो बढ़िया सी पूजा भी कर दीजिए, कर देगा ना, मैं तो जरूरत न पड़ेगी ना पूजा पाठ करवा की, भाई नमट लेगा ना, पक्के इतना कोट लेगा, अठी तो दो क्रॉस न करनी चाहिए, न करोगे ना, भला ऐसा आपने वहां 12 की पुड़िया के नीचे डेरा डाल लेगा। और दूसरी बात, आदरणीय पटेल साहब ने मुझे समझाया, वो गुडा साहब ने भी मुझे समझा दिया है कि नरेश तुझे कुछ नहीं करना, राजेंद्र गुडा तेरे चुनाव में है, नरेश तुझे कुछ नहीं करना, राजेंद्र गुडा तेरे चुनाव में है। पटेल जी मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये वो राजेंद्र गुडा जी हैं जो एक बार शांति धारीवाल ज्यादा बड़ो दादो बनो छू, गृह मंत्री छो, यानी एक दो काम बताया कि मंत्री ये काम कर दे, जब मंत्री ने सुनी ने तो 22 गोदाम पर गाड़ी में से नीचे उतार वहां इलाज कर दियो छू, तो भाई तो धारीवाल का खाई भी को ना, और इलाज तो होगा, चुनाव अपनी शांति सुविधा लड़ा, राजस्थान में पतो नहीं चला पटेल जी, पूरा देश की नजर से, पूरा राजस्थान की नजर से, और अगर बिना शांति से लड़ने तो मजो का आए हो, मैं गाय बन के लड़ रहा हूं, शांति से लड़ रहा हूं। कल एक कलेक्टर ने नाटक किया, 12 के कलेक्टर ने कल किसी को कहा कि नरेश मीणा की वीडियोग्राफी कराओ, गाड़ियों की वीडियोग्राफी कराओ, और इसका खर्चा इतने 3-4 दिन में इतना दिखा दो ताकि आगे सभा नहीं करे। मैंने आज सुबह कलेक्टर साहब को फोन किया, मैंने कलेक्टर साहब हाथ जोड़ के चुनाव लड़ रहा हूं, गाय बन के चुनाव लड़ रहा हूं, गड़बड़ मत करो, न तो वसुंधरा बचाओगे, न दुष्यंत बचाओगे, न बिरलो बचाओगे, कोई भी न बचाओगे, और अगर मारो दिमाग एक बार घूम गयो ना तो फिर ही फिर। इसलिए आप सब मेहनत करो, गांव में एक भी वोट नरेश जाएगी, सूरज गांव का युवा साथी नो टिक कर लीजो, हाथा जोड़ी करो, आसपास की हाथा जोड़ी करो, आज छोटी बपावर न जिस तरह से चौकी में पोरदा में जिस तरह से लोगों को विश्वास जीत्यो, आज अपना चरेलिया में जिस तरह से लोगों को उन सर्व समाज को विश्वास जीत्यो, आज आपने भी जिस तरह से पूरे गांव के सर्व समाज को सम्मान दे रहे हो, मान दे रहे हो, उनको विश्वास में ले रहे हो, इसी तरह से प्रचार को आगे बढ़ाते रहो। सर्व समाज के बिना ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, सर्व समाज को आगे रखो, उनको मान दो, उनको सम्मान दो, और मान सम्मान दोगे तो अपन को भी सम्मान मिलेगा। सर्व समाज का मान सम्मान मुझे भरपूर मिल रहा है। ये यादव साहब बैठे हैं, जगदीश यादव को, ठीक है, जगदीश यादव साहब के गांव गया था मैं आज, उस गांव में एक भी घर मीणा समाज का नहीं था, यादव समाज था और मेघवाल समाज था, लेकिन मुझे जिस तरह से घोड़ी पे बिठाया पूरे गांव ने सम्मान किया। आज अपना एक गांव बपाव के पास है वैष्णव समाज का, अन्य पूरा गांव वैष्णव समाज का है, दूसरा उसमें मोगिया समाज है,
पूरे गांव ने बुलाकर मुझे जिस तरह से स्वागत किया, सत्कार किया, ऐसा कोई समाज नहीं है। धाकर समाज भरपूर आशीर्वाद प्यार दे रहा है, राजपूत समाज आशीर्वाद प्यार दे रहा है, ब्राह्मण समाज पूरा आशीर्वाद प्यार दे रहा है, केवट समाज पूरा आशीर्वाद प्यार दे रहा है, प्रजापत समाज, मुस्लिम समाज, जितने भी समाज हैं वो सबका प्यार आशीर्वाद आपके बेटे को मिल रहा है। आपके इस चुनाव ऐसा बन गया है कि अब नरेश का चुनाव नहीं रहा, यह अंता की जनता का चुनाव है। एक भ्रष्टाचारी को हटाकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, उस भ्रष्टाचारी को हटाकर एक आपके बेटे नरेश मीणा को एमएलए बनाने का मन जनता ने बना लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ साहब। अब आदरणीय गुना साहब आपको संबोधित करेंगे। भाई साहब, भाषण में कंजूसी मत करिए, तो सुबह 4 बजे तक सुनेगा। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जय बोलो ठाकुर जी महाराज की, जय बोलो बस्ती माता की, जय बोलो दीन भगवान की, जय बोलो देवनारायण भगवान की, जय बोलो रामसा पीर की। मंच पर विराजमान राजस्थान के क्रांति के प्रतीक बन चुके छोटे भाई, युवा नेता और हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी और भावी विधायक, राजस्थान के 36 कौम की आवाज भाई नरेश जी मीणा। सम्मानित मंच, समय काफी ज्यादा हो गया, 5 मिनट में आपको फ्री करूंगा। आपकी सारी बातें आपने सुन ली है, मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है भाई नरेश। इस आजादी के 78 साल बाद भी हमें फिर एक भगत सिंह की परछाया हमें फिर देखने का मौका मिल रहा है। और इसके अंदर आज से हजारों साल पहले चाणक्य ने कहा था, जहां राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। तो आपके यहाँ सारे राजा व्यापारी हो गए, जनता को भिखारी बना के छोड़ दिया। मैं इस चुनाव के बारे में ज्यादा बातें नहीं कहते हुए आपको 2-4 बातों से मेरी बात खत्म करूंगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर शहीद स्मारक का ताला आज तक किसी के लिए नहीं लगा। चाहे आंदोलन कांग्रेस करे, चाहे आंदोलन बीजेपी करे। जब कांग्रेस का राज होता है तो बीजेपी आंदोलन करती है, बीजेपी का राज होता है तो कांग्रेस आंदोलन करती है, और हम जैसे लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन जिससे नरेश मीणा आंदोलन करने के लिए गया, शहीद स्मारक के ताले लग गए थे राजस्थान की राजधानी में। किस तरीके से भाई नरेश पूर्णियारा से 100% चुनाव जीत गया था। आज ये चुनाव नरेश भाई ये चुनाव नहीं लेता क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में होता। तो किस तरीके से सरकार ने अनैतिक तरीके से गलत हथकंडे अपना के और जीते हुए चुनाव को हराने का काम किया। जिस डिप्टी कलेक्टर ने गलत काम किया और उसने पाप किया, उसको सजा होनी चाहिए थी, उसको जेल होनी चाहिए थी। और नरेश भाई ने सामान्य से छोटा सा काम किया, एक थप्पड़ मारा था, ज्यादा मारने चाहिए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उस मामले में जिस तरह की भाई नरेश और उसकी टीम को यातनाएं दी गई, जिस तरह से जुल्म सितम किए गए, 151 में एक रात के अंदर आदमी सरेंडर हो जाता है। एक रात के अंदर आप सोच सकते हैं कितने दिनों तक रात दिन 7 ताड़ों के बीच में बंद करके रखा, जेल में किसी को मिलने नहीं दिया गया, आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया। उसके बाद में जिस तरीके से ये आराम से अपनी पदयात्रा कर रहा था, ये नंगे पांव एक नौजवानों को साथ लेके और इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, इस अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो एक गठबंधन बन गया, और इसके खिलाफ जनता की आवाज उठाने के लिए जो आदमी पैदल चल रहा था, 7 मासूमों की जिस तरीके से सरकार की लापरवाही से मौत हो गई, उसके अंदर शिक्षा मंत्री का रिजाइन होना चाहिए था और नरेश को फिर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में नरेश सोचा कि अब ये टूट जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा, हट जाएगा। लेकिन उसके बाद में नरेश ने उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए किस तरीके से अनशन किया,
पैसे इकट्ठे किए, उस परिवार की मदद की। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में जिंदे लोगों को आईसीयू के अंदर जल जाते हैं। जैसलमेर के अंदर 20 जिंदे लोग एक बस के अंदर जल जाते हैं। कोई दूसरा नरेश नहीं था। नहीं, जैसलमेर में एक नरेश को आंदोलन करना चाहिए था। सवाई मानसिंह अस्पताल में आईसीयू में आग लग के जब 7 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उसमें आंदोलन होना चाहिए था। यदि इस तरीके से लोगों को डरा के, धमका के, मुकदमे लगा के, जेल में डाल के और लोगों को प्रेशराइज कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई खिलाफ बोलने वाला नहीं बचेगा। मैं आपसे आपको बताना चाह रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। चुनाव हो चुका है। रात के 3 बजे तक इस तरीके से माता और बहनों का यहां बैठना, छोटे छोटे मासूम बच्चों का यहां बैठना, ये क्या बता रहा? चुनाव बाकी रह गया। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में वोट पड़े तो भी वोट डालेंगे लोग। दिन में नहीं, रात में वोट पड़े तो भी जनता वोट डालकर फैसला कर देगी। और ये फैसला तो कर चुकी, फैसला हो चुका। लेकिन आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, आज की तारीख में सबसे बड़ी चोट वोट की चोट है। हमें वोट की चोट मारनी चाहिए। नरेश भाई, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा था और जिडान फ्रांस की टीम का कैप्टन था। किस तरीके से उस कैप्टन को भड़का के और जिडान को आउट करके वो गोल्ड मेडल से उसको दूर कर दिया गया था। हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सच बात है, कोई शराब पिया हुआ आदमी फील्ड के अंदर आके न्यूसेंस करेगा, गालियां देगा, माइक छीनेगा, धक्का देगा, तो लास्ट में आदमी क्या करेगा? वो सारे के सारे हथकंडे अपना रहे हैं, सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हमें 11 तारीख तक फैसला जनता के हाथ में है। फैसला जनता ने सुना दिया है। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत, राजस्थान की विधानसभा में बैठ जाने का तुम्हारा फैसला हो चुका है। और उसके अंदर जो अपराध, वहां जाके संघर्ष करना, मुझे पता है ये भाई बैठेगा नहीं, विधानसभा में भी यही करेगा। ये विधानसभा के अंदर भी अंदर जाने के बाद भी नरेश भाई निचले बने रहो, ये नहीं बैठेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, नौजवान के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए लड़ता रहेगा। ये लड़ना इसकी फितरत में है। किसी ब्राह्मण पंडित जी को किसी को अपना हाथ दिखाया, बोले महाराज मेरा हाथ देखना, इसमें क्या है? बोले तेरे सली सर की तेरे 7 साल की 7.5 की सली की महादशा लग गई। बोले उसके बाद, बोले बी के बाद में तो आदत पड़ जाएगी। तो नरेश भाई को संघर्ष की आदत है। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, लड़ाई, चुनाव की जो लड़ाई है वो लड़ाई है। इसमें दुश्मन को कमजोर नहीं मानना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। ये सच बात है। मैं मांगरोल में गया था, अंता में गया, आज भी मैं कई गांव में मीटिंग लेके आया हूं। आपको बताना चाह रहा हूं, मुसलमान कांग्रेस को छोड़ चुका है, मानस बढ़ा चुका है। बीजेपी को लोगों ने छोड़ चुका है। राजपूत बीजेपी को छोड़ रहा है बड़ी संख्या में। हर समाज के लोग पार्टियों से तंग आ गए। और ये परिवर्तन है। ये 2.5 साल का चुनाव है, लंबा चुनाव नहीं है। लेकिन इस 2.5 साल में इस हाड़ौती की रंगत वो परिवर्तन हो जाएगा। थाने के अंदर कोई गरीब आदमी न्याय मांगने के लिए जाएगा, किसी थानेदार की हिम्मत नहीं होगी। हर नौजवान के अंदर उसको नरेश का चेहरा दिखेगा। चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, पानी हो, चाहे बिजली हो, किसी भी सरकारी महकमे के अंदर। आपको बताना चाह रहा हूं, आप 2.5 साल का एमएलए बना रहे हो, आपको सिर्फ 11 तारीख तक जगना है। 1000 दिन तक, 1000 रात और 1000 दिन आपकी दी हुई ताकत, जो ताकत
ताकत आप सपोर्ट के रूप में, वोट के रूप में रात काली करके दे रहे हो। ठाकुर जी महाराज के मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर आपको विश्वास दिला रहा हूं, जिस दिन का तुम्हें जरूरत है तुम्हारी ताकत मांग लेना, तुम्हें तुम्हारी दिए वोट और सपोर्ट की ताकत के ब्याज का ब्याज लगा के भाई नरेश तुम्हें चुकाएगा। और जामनी जिम्मेदारी है, कोई कसर है तो मैंने बता दीजिए, फोन नहीं कर दीजिए। ये ऋण मेरे ऊपर भी है, ये ऋण मेरे ऊपर भी है। हम वो ये मिसाल दिलाना चाहते हैं। नरेश, सच बात है कि जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर अभिमन्यु को सारे महात्मा ने घेर के मारा था, उस चक्करव्यूह में फंसा के इस कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े धन्ना सेठों ने, बड़े राजनेताओं ने, बाहुबलियों ने मिलके इस नासुक को जिस तरह की यात्रा दी गई और जिस तरीके से घेरा जा रहा है, इसके लिए तुम्हें भगवान कृष्ण के रूप में ये जनता जनार्दन तेरे साथ खड़ी है भाई नरेश। और मैं कहता हूं तेरा बाल बच्चा भी होने लगी है जनता। जब जितने जुल्म और सितम तो आपके साथ किए, इस जनता ने तुम्हें ताकत देकर उसे 100 गुना ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया है। हमारी माताएं बहनें रात के 3 बजे यहां बैठी हैं, नौजवान छोटे छोटे बच्चे, ये तुम्हारे जो रात दिन तुमने जो यात्राएं झेली, जो आपने मार खाई, जो तुम्हारे पर जुल्म और सितम हुए, इसीलिए बच्चे बैठे हैं कि हिंदुस्तान में कोई माई का लाल रात को 3 बजे मीटिंग करके बता दे। क्या बात करते हो आप, किस तरह की इस राजस्थान की धरती पर। मैं कहता हूं, राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, 2 बार के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को निर्दलीय अपनी सीट को छोड़ के कहीं से चुनाव लड़के दिखा दो, जामनी जब्त नहीं हो जाता, मेरा नाम बदल देना। क्या बात कर रहे हो। उड़ियाला में तो जनता ने आपको जिता दिया था, छबड़ा के अंदर भी आपको बेशुमार वोट दिए थे। यहां आप जीत के बिना पार्टी 2 साल के अंदर 3 चुनाव, साधारण परिवार में जन्म लेके क्या है इस परिवार के पास, किसान परिवार है, लेकिन आज जनता ने जान लगा दिया तुम्हारे लिए, सच्चाई के लिए, तुम्हारे संघर्ष के लिए। तो तुम भी जो भी करो, पूरी जनता, ये चुनाव नरेश मीणा का नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव नहीं, जनता जनार्दन का चुनाव बन गया है, जनता जनार्दन का। और मैं बताना चाह रहा हूं, ये परिवर्तन है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन है, अन्याय के खिलाफ परिवर्तन है। और इस बदलाव निश्चित रूप से ये खाटू श्याम जी हारे के सारे भगवान के दर की वजह से दिल की इच्छा थी नरेश की कि चुनाव तो हो और वो हो प्रमोद जैन भाई इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ। मैंने फिर कहा था, कमाल के लोग हो आप, कमाल के लोग। हकीकत में ये हाडोदर की जमीन, इस मिट्टी को सलूट करने का मन करता है। क्या गजब, क्या गजब। सबसे टॉप का भ्रष्टाचारी आपने दिया, राजस्थान की धरती पर टॉप का भ्रष्टाचारी हाडोती के लोगों ने पैदा किया, और टॉप का ईमानदार भी आपने पैदा किया, टॉप का क्रांतिकारी भी तुमने पैदा किया। क्या गजब है, सोच नहीं सकते, क्या गजब है। इस माटी को, इस जमीन को सलूट करता हूं, यहाँ के लोगों को सलूट करता हूं। क्या, और यही लड़ाई नरेश और प्रमोद जैन भाई की नहीं है, ये ईमानदारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई है, ये तानाशाही के खिलाफ क्रांति है। और इस लड़ाई का आगाज, ये मत सोच रहे जनता का चुनाव है, 12 का चुनाव है, कोटा का। करोड़ों लोग इस लड़ाई को देख रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, नरेश भाई, 1 तारीख के बाद में इतने लोग आ जाएंगे या तुम्हारी तरफ से वो 40 80 वो स्टार प्रचारक ढूंढने से नहीं मिलेंगे। एक वोट के पास 5-5 सपोर्टर आके खड़े हो जाएंगे पूरे राजस्थान से, हिंदुस्तान से। क्या बात करते हो। अरे कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने, मैं बता रहा था, ये मेरे बेटे के जन्मदिन पर गया था नरेश, 9 सितंबर को। किस लिए गया
नरेश को यार ये तुम्हें बड़ा नेता ही नहीं है। तेरे बेटे के जन्मदिन पर तो अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर लेके आया, सचिन पायलट साहब आए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो सुशील कुमार शिंदे जी आए। तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर तो मुख्यमंत्री आते, ये कैसे आए वो भी मुख्यमंत्री बने वो भी क्यों बना दो। ये मैं नहीं कर रहा यार, कभी कोई हकीकत में वहां सीएम ही आते हैं। तो मैं मेरे भाई ये पार्टियां, मैंने पहले दिन टोंक की जेल के सामने जो पुलिस वाले खड़े थे, मैंने कहा टिकट बचेगा, टिकट लेना तेरे तकदीर में नहीं है, तेरे हाथ से टिकट बचनी है मेरे भाई। तू कहां से नरेश भाई कहां टिकट मांग रहा है, मैं बता रहा हूं। और स्टेज पर बैठे इनमें कई एमएलए बनेंगे, यहां बैठे देख लेना यार, इनमें से कई जो रात की नींद गाड़ी करे, इसमें बहुत से विधायक निकलेंगे, अकेला नहीं जाएगा। 2028 में टीम के साथ जाएगा विधानसभा में। मैं कह रहा हूं आपको, राजस्थान की तकदीर के फैसले करोगे आप, राजस्थान की तकदीर का फैसला मैं नहीं कर रहा, तुम्हारा संघर्ष कर रहा है। तुम गरीबों की जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो आंसू बहा रहे हो, और तुम्हारे परिवार ने तो सफर किया ही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, तुम्हारे पिता, तुम्हारी धर्म पत्नी, किस तरीके से एक दिन चैन से घर नहीं बैठे, तुम एक दिन नहीं बैठे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको अब वापिस सूर्य भगवान उदय होने का सा टाइम है, माताएं बहनें अपने काम लग जाएंगे। जब बोलो ठाकुर जी महाराज की, मैं 2-3 नारे लगूंगा, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो, जीतेगा का जीत गया, नरेश मीणा जीतेगा का जीत गया।